दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वर्णेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, ग्रामीण बैंक भर्ती यानी कि जो आईबीपीएस आरआरबी का पेपर कराता है उसमें क्लर्क का पेपर हो चुका। सारी 11-12 शिफ्ट हो चुकी हैं और अब इन सारी शिफ्ट के बाद इसका रिजल्ट आएगा और इसका मेंस होगा। सारे बच्चों के मन में एक ही क्यूरियोसिटी रहेगी कि कितना जा सकता है कट ऑफ। क्या कट ऑफ जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एकदम कम चला जाएगा, क्या उसमें कितनी रियलिटी है। तो दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं एकदम कम जाएगा, उनके पता नहीं किस बेसिस पे बोल रहे हैं। हो सकता है सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कुछ ड्रॉप हो जाए कट ऑफ में, लेकिन अब एकदम कम चला जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो पेपर था उसका लेवल बहुत इस बार अप था कई शिफ्टों का, तो इसलिए वहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, वहाँ पर आराम से 6-7 नंबर कट ऑफ डाउन जा सकता है। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में पिछली बार से ही लेवल देखा गया है, कहीं कहीं पर एक आध शिफ्ट टफ आई हैं, हाल की इतनी टफ नहीं आई हैं। वहाँ पर कहीं सिंप्लीफिकेशन फंसाने वाला दे दिया है। एक शिफ्ट में डीआई आ गई थी एक फंसाने वाली, तो 5-6 नंबर से ज़्यादा कहीं भी फंसाने वाला दिया ही नहीं है। रीजनिंग तो सारी शिफ्ट में डुएबल थी, तो इसीलिए कट ऑफ में इतना भयंकर कोई डिप आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद ही सोच के चलिए ऑलरेडी कट ऑफ 75-76 जाता था, कई कई जगह पर तो 78 भी कई बार गया है। तो अगर उतना कट ऑफ जाता था यानी बच्चे 45 मिनट में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। और रीजनिंग तो किसी का भी आईबी क्लर्क का तो 18 से 20 मिनट से ज़्यादा तो लेता नहीं होगा वो, तो वही 20 से 25 मिनट हो गया है और 20 मिनट हो गया है मैथ का। तो मैथ की वजह से ही 2-3 नंबर का कट ऑफ में अगर डिफरेंस आ गया तो आ गया, अदरवाइज कट ऑफ एज इट इज़ रहने वाला है। अब बताने वाले हैं आपको कितना रहने वाला है कट ऑफ। और कुछ लोगों ने तो ऑफर्स भी निकालने शुरू कर दिए हैं कि जिनका सिलेक्शन उनकी वजह से रुका तो उनको वो जॉब देंगे, तो आप उनसे जाकर के नौकरी जरूर मांगिएगा। क्योंकि एक शिफ्ट में जा करके अपने आप को दिखाना कि 10 साल से मैं पेपर दे रहा हूँ, फिर जाकर के एक शिफ्ट में जाकर के बैठ जाना, उस शिफ्ट के पेपर को अटेम्प्ट करना, और उसके बाद आपकी वजह से अगर उस शिफ्ट के बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर नहीं बढ़े तो उस शिफ्ट के बच्चों की गुनहगार तो आप हुए सीधे सीधे, या आपकी वजह से कि दूसरे शिफ्ट के बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ा तो भी आप ही जिम्मेदार हुए। लेकिन ऐसे टीचर्स हैं इस मार्केट में बहुत बहुत भरे पड़े हैं, तो वो आपको जॉब भी दे रहे हैं, तो उनसे आप जाकर के जॉब भी ले लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। मैं जर्नल को एक बेस मान करके सारी कट ऑफ बताऊंगा, और आप लोग भी ये देख सकते हैं आंध्रा की, असम की, देख रहे हैं असम की 65.75 80 में से गई है, बिहार की 68.25, और हाईएस्ट अगर आप लोग सबसे बड़े स्टेट की बात करें उत्तर प्रदेश की तो 74.25 कट ऑफ गई है, राजस्थान की 75.25। तो ऐसा तो है नहीं कि 50 नंबर चली जाएगी या 60 नंबर चली जाएगी, तो 50-60 की जो होप लेकर के आए हो अभी वीडियो मत देखिएगा आप लोग, आपके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग स्पेशल हैं। चलिए लेकर के चलते हैं इस सीजन के कट ऑफ के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ये आपने उम्मीद कर रहा हूँ ये देख लिया होगा कि पिछली बार क्या रहा था कट ऑफ, इसलिए कोई एक्स्ट्रा होप बांध करके आया हो कि 50 में बोल दूंगा, तो 50 में नहीं बोलने वाला हूँ। हाँ, किसी स्टेट की हो सकता है चली जाए, आंध्र प्रदेश की हो सकता है 2-3 नंबर घट के 51-52 चली जाए, लेकिन ऐसा मैं बोलने वाला नहीं हूँ। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे आपके आंध्र प्रदेश से। तो जैसा कि आंध्र प्रदेश में अभी आप लोगों ने पिछली स्लाइड में मैंने आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताया, पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में अगर हल्का सा डाउन था कुछ कुछ शिफ्ट का, तो कुछ कुछ शिफ्ट का उसी के लेवल का था, तो यानी कि पेपर अप लेवल का तो आया नहीं है। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ऐसे ही रहेंगी, इसको मिटाया नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश का पिछली बार था 54। अब इसमें सेक्शनल टाइमिंग सारे इफेक्ट शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो शिफ्ट वाइज वैसे मैं बता दूं कि फर्स्ट डे की जो सेकंड शिफ्ट थी वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसमें मैथ फंसाने वाला था, थोड़ा बहुत था, तो यानी कि वहाँ पर सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। और ये जो आफ्टर द गैप ये जो पेपर हुआ है इसके बाद जो सेकंड डे का थर्ड शिफ्ट बना है, इसमें भी कुछ लोग एक शिफ्ट बोल रहे हैं जिसमें डीआई थोड़ी अच्छी लेवल की आई थी, तो वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे डीआई के अच्छी लेवल की, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है 1-2 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट अदर्स से मिल जाए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला। फर्स्ट डे की सेकंड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। कई लोगों के अगर 100% एक्यूरेसी रह सकती है तो उनके 3-4-5 नंबर भी बढ़ जाते हैं, एक तो 6 नंबर तक भी बढ़ा है कुछ कुछ लोगों का। जी हाँ दोस्तों, 100% एक्यूरेसी टफेस्ट शिफ्ट आपके 6 नंबर भी बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है किसी का बढ़ते हुए। तो आंध्र प्रदेश का पिछली बार जो था वो था आपका 54। अब यहाँ पर सब कुछ लगाने के बाद ये मैं बता रहा हूँ कि ये इस बार भी 53 के अराउंड ही रहने वाला है, प्लस माइनस आप लोग एरर मान के चलते हैं +-1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 52 चला जाए, हो सकता है 52.25 चला जाए, लेकिन 53 से +-1 ही रहेगा। यानी कि अगर एक आपको रेंज दे दें कि आपकी सेफ अटेम्प्ट, ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, तो अगर आप लोग आंध्र प्रदेश से हैं और अगर आपने 50+ अटेम्प्ट किए हैं, 50 से लेकर के, ये मैं करेक्ट अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने 50% अटेम्प्ट्स विद 95% एक्यूरेसी किए हैं तो आपके चांसेस हैं, यानी कि 50+ अटेम्प्ट जिसके भी हैं
एक्यूरेसी आपकी 95% अबव है या 95% है तो आपके चांसेस हैं। जिसकी अटेम्प्ट 55 प्लस है और 95% एक्यूरेसी है वो आप लोग हर हाल में मेंस लिखेंगे, आप लोग मेंस देंगे। इसके बाद बात करते हैं असम की। असम में आप लोगों ने पिछली बार भी कट ऑफ देखा था कि कितना गया था, 65.75। वैकेंसीज में एज इट इज़ कोई इतना अधिक इंक्रीमेंट नहीं है, पेपर का लेवल एज इट इज़ सेम ही था। थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा तो पड़ेगा सेक्शनल टाइमिंग की वजह से, और कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ 64.75, अगेन +-1। अब इसमें भी अटेम्प्ट्स वाले आ जाएंगे, तो अगर आपके 62 प्लस अटेम्प्ट है, 95% प्लस एक्यूरेसी है, आप हर हाल में मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मेंस की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया आसाम का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टेट की, तो नेक्स्ट स्टेट बात करेंगे जनसंख्या के हिसाब से बृहद राज्य, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य बिहार के बारे में। कहाँ के बारे में? बिहार के बारे में। तो बिहार में एज इट इज़, अब देख लीजिए एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बिहार, वो मतलब वो हर स्टेट में है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण करके। तो वहाँ पर वैकेंसीज का अगर अनाउंसमेंट बल्क संख्या में हो जाता है जिस प्रकार से यूपी में हो गया, तो बिहार की कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। लेकिन अभी तक कोई इतना बल्क में वैकेंसी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला है। तो पिछली बार जो बिहार की कट ऑफ थी वो थी 68.25। अब इसका जो कट ऑफ रहेगा, यहाँ पर कंपटीशन भी अच्छे खासे लेवल का रहता है, क्योंकि ये जनसंख्या के हिसाब से भी भारत के सबसे बड़े राज्यों में आता है। घनत्व तो बोला आपको सबसे ज़्यादा है यहाँ का। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इतना भी डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अराउंड मान के चलिए 67.75, अगेन मैं +-1 कह रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होंगे 0.5 का ही डिफरेंस क्यों किया गया, 0.5 ही क्यों घटाएगा, तो इतना ही घटेगा, देख लीजिएगा। हो सकता है कि 67 हो जाए, तो मैंने बोला है +-1 लेकर के चलिएगा। मैं आपको एक सेफ अटेम्प्ट भी दे रहा हूँ। तो अगर बिहार में किसी ने 65 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं सारी एक्यूरेसी मान के चल रहा हूँ, 95% प्लस वालों की मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन गलत होना, 2 क्वेश्चन गलत होना, इट इज़ नॉट अ क्राइम। बट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 65, गलत कर रहे हैं 35, तो इट इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ द मेजर क्राइम। अगर स्टूडेंट लाइफ की देखा जाए तो इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। 65 करके 35 गलत, 30 सही करके फिर आए हैं आप लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन देखने, तो गलत है आपका। इसके बाद बात करते हैं बिहार के ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो भैया पिछली बार छत्तीसगढ़ की भी कट ऑफ इसी के आजू बाजू थी, यानी कि 67.25 थी। छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज़ में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। अगेन मैं कह रहा हूँ, जहाँ वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट देखने को मिला है वहाँ पर कट ऑफ डाउन जाएगी हर हाल में, लेकिन इन सारे राज्यों में इतना अधिक इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का है। ऐसे यहाँ पर भी जनसंख्या के हिसाब से ये भी अच्छा खासा राज्य है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ कोई इतना डाउन नहीं चला जाएगा कि 60 नंबर चला जाए, 58 नंबर चला जाए। जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 66.5। अगेन मैं कह रहा हूँ +-1 हो सकता है 65.5 चला जाए, हो सकता है 67.25 भी चला जाए। तो ये मान के चलिए कि 66.5 आपके अराउंड कट ऑफ रहने वाली है। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 64 प्लस आपका छत्तीसगढ़ का सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के एक अच्छे राज्य, भारत के एक समृद्ध राज्य गुजरात के बारे में। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। गुजरात, जैसा कि नाम है गुजरात, यहाँ की कट ऑफ भी कई लोगों को गुजरा देती है। तो फालतू की बात मैंने कर दी। गुजरात प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी 70.25। जी हाँ, आपने सही सुना, 70.25 प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। इस बार भी नंबर ऑफ वैकेंसीज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, लेकिन इतना अधिक इंक्रीमेंट नहीं है। अगेन मेजर रोल रहेगा सेक्शनल टाइमिंग का। किसी भी टीचर के पास 10,000 बच्चों का डेटा हो सकता है, 15,000 बच्चों का हो सकता है, लेकिन बच्चे पेपर दिए हैं 2.5 लाख, उनका इम्पैक्ट आएगा सेक्शनल टाइमिंग। तो उनका जब सेक्शनल टाइमिंग का मार्क्स गिरेगा, डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ भी डिक्रीज होगी। ये बात सबसे बड़ा फैक्टर है जो कोई लेकर के नहीं चल रहा है। जो बच्चे एक्टिव हैं, यानी जो बच्चे टीचर से जुड़े हैं, वो 10-15 हज़ार बच्चे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उस लेवल पर आ चुके हैं। अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती तो 60 भी करके आते, पीओ में 65 भी करके आते हैं कई लोग। लेकिन उनके जब अटेम्प्ट डाउन होकर के 55 आ गए हैं, 50 आ गए हैं, पीओ की मैं बात कर रहा हूँ, तो और शिफ्ट का तो और जो बच्चे हैं जो इतने एक्टिव नहीं हैं और जो न्यू अटेम्प्ट्स हैं, आप लोग मान के चलिए 4 लाख अगर फॉर्म फिल किया गया तो उसमें 1.5 लाख नए बच्चे हैं, और 1.5 लाख नए बच्चों की ही भीड़ जाती है ज़्यादातर पेपर देने। जो एक्सपीरियंस रहते हैं उनमें कई सारे छोड़ एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको बैकलॉग वाले बोले जा सकते हैं, जिनका किसी कारणवश क्लियर नहीं होता है। तो जो उनका अगर अटेम्प्ट डाउन हुआ है
तो जो बिगनर्स हैं उनका तो अटेम्प्ट डाउन होगा ही होगा। तो 70.25 थी गुजरात की, तो यहाँ पर अगेन वही 69.5 के अराउंड रह सकती है, +-1। +-1 मैं सबको बोल के चल रहा हूँ। सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो 68 प्लस जो भी है वो सारे सेफ अटेम्प्ट हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ एक्यूरेसी 95% प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है किसी की ईजीएस्ट शिफ्ट में 68 पर अटेम्प्ट करके आया हो, उसका 2 नंबर घट जाए और फिर कट ऑफ के आने के बाद मुझे गाली दे। मैं ईजीएस्ट शिफ्ट को भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी, तो आपको भी घटेगा नहीं नंबर। कट ऑफ में नंबर बहुत रेयर केस में डिक्रीज होता है। डिक्रीज उन बच्चों के होते हैं जिनकी एक्यूरेसी एकदम घटियल होती है, मतलब घटिया होती है, और उनके अटेम्प्ट वो लोग 70 करके आए, एक्यूरेसी रखे 70%। तो आप लोग सोच सकते हैं, यानी कि उनके 49 नंबर सही, 49 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब वहाँ पर उनके नंबर घटेंगे क्योंकि इतनी बेहतरीन एक्यूरेसी उन लोगों ने रखी है उनके हिसाब से। लेकिन अगर आपने 70 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से आपके 68 सही हैं, तो आपकी एक्यूरेसी अराउंड 95% प्लस है। 95% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी है, तो आपका क्या दिक्कत है, आपके नंबर नहीं घटने वाले। तो गुजरात का 69.5। अब इसके बाद बात करते हैं भारत को सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल देने वाले राज्य हरियाणा की। अब ये हरियाणा जो है ना, यहाँ पर भी वैकेंसीज का वही हाल है। हरियाणा का जो पिछली बार का कट ऑफ था बताऊँ, 75.25। इसमें इन बेचारों की गलती नहीं है, इनके पड़ोस में पड़ता है दिल्ली, वहाँ पर बच्चे तैयारी भी करते हैं तो दिल्ली वाले भी भर देते हैं। 75.25 इनका कट ऑफ था पिछली बार का। इस बार का पेपर का लेवल, एक्यूरेसी सब कुछ देखने के बाद जो कट ऑफ बन करके आ रहा है, बच्चों से कंसल्ट करने के बाद भी कुछ लोगों से, क्योंकि हम लोग फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव है, उसका लिंक नहीं दे सकता क्योंकि वो एक कम्युनिटी चैनल है, वहाँ का मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो 74.5 ये जा सकती है हरियाणा की कट ऑफ। सेफ अटेम्प्ट अगेन मैं कहूँगा 72 प्लस अगर आप करके आए हैं 95% एक्यूरेसी के साथ, यू विल गो फॉर द मेंस। अब इसके बाद हम लोग बिना टाइम गंवाए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश। सुंदर सा राज्य है, सुंदर सी जाती है कट ऑफ इसकी। हिमाचल प्रदेश की पिछली बार सुंदर सी कट ऑफ गई थी 73.75। एज इट इज़ वैकेंसीज में नॉमिनल सा इंक्रीमेंट है, तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इनका 73 के अराउंड जितने बच्चों का बन रहा है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, ये अटेम्प्ट मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, तो अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो 71 प्लस जिसका अटेम्प्ट है विद 95% एक्यूरेसी, यू विल गो फॉर द मेंस। तो गुजरात की 69.5, हरियाणा की 74.5, हिमाचल की 73, क्योंकि हिमाचल की जो 73.75 पिछली बार भी गई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश वालों रुके रहो, उत्तर प्रदेश वालों को मैं आखिरी में बताऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले कर्नाटका बता देते हैं, साउथ का एक राज्य कर्नाटका। कर्नाटका की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो गई थी 68.5। वैकेंसीज में इंक्रीमेंट है यहाँ पर, और वैकेंसीज के इंक्रीमेंट के इम्पैक्ट भी कट ऑफ पर पड़ेगा। मेजर कट ऑफ पर जिस बार इम्पैक्ट पड़ेगा वो सेक्शनल टाइमिंग तक पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कट ऑफ डिक्रीज होगी ही होगी, 100% होगी। कितना होती है अब ये कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो जो सारे टीचर्स की जो बात हो रही है, कम्युनिटी पर भी जो लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो भी वही बच्चे हैं जो एक्टिव हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, कट ऑफ इस बार भयंकर गिरने वाली है। IBPS RRB PO की तो भयंकर गिरने वाली है, क्लर्क की भी गिरेगी, हर हाल में गिरेगी। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो 67.75 +-1। सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी 66 प्लस अटेम्प्ट है विद 95% एक्यूरेसी, आप हर हाल में जा रहे हैं मेंस के लिए। इसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे अधिक जंगलों वाले राज्य, मध्य सबसे अधिक ST जनजाति वाले राज्य वाले भी संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश। पिछली बार की कट ऑफ थी 72.5, अगेन 72 रह सकती है कट ऑफ। वैकेंसीज में इंक्रीमेंट नहीं है। इसके साथ ही एक और इनके साथ जो दिक्कत आई है कि इनकी जो वैकेंसीज, स्टार्टिंग वैकेंसीज आई थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा थी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, मध्य प्रदेश की भी हिंदी लैंग्वेज है, तो इनमें से मैक्सिमम लोगों ने मध्य प्रदेश भर दिया है। अब बाद में उत्तर प्रदेश की वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो बाद में तो वापस आ नहीं सकते, तो इसलिए भी मध्य प्रदेश का कट ऑफ इतने ज़्यादा नहीं गिरने वाला क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कंपटीशन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। स्टार्टिंग जो लिस्ट आई थी उसमें आप जाकर के देखिएगा तो मध्य प्रदेश की वैकेंसी उत्तर प्रदेश बिहार के अराउंड थी, यानी कि एक ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या इन लोगों से कम है, यहाँ की जनसंख्या क्या हुई, उधर की तरफ शिफ्ट हुई। बाद में पता चला मध्य प्रदेश की वैकेंसीज में नॉमिनल इंक्रीमेंट, उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में बम्पर इंक्रीमेंट, इसलिए उत्तर प्रदेश से कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का रीजन ये भी है क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ में डिप नहीं जाएगा। अटेम्प्ट की बात करें
71 प्लस जिसके भी हैं 95% एक्यूरेसी, यू विल गो फॉर द मेंस। इसके बाद बात करते हैं भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई की, वहाँ के राज्य महाराष्ट्र की पिछली बार कट ऑफ गई थी 71.25। अब यहाँ पर वो वाली दिक्कत नहीं आई है हिंदी वाली कि हिंदी वाले यहाँ भागेंगे, नहीं नहीं, यहाँ ये दिक्कत नहीं आई है। तो यहाँ की कट ऑफ भी डाउन होगी, 70.5 के अराउंड रहेगी, ±1। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपके 69 प्लस अटेम्प्ट बन रहे हैं और प्लस 95% एक्यूरेसी, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की, यानी कि राजाओं की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो जो प्रीवियस की कट ऑफ थी वो थी यहाँ की 75.25, सही सुने हैं आप लोग, 75.25। राजा लोग हैं तो राजाओं की तरह कट ऑफ भी गई है इनकी। तो इस बार की भी कट ऑफ इनके साथ भी वही चीज़ हो रहा है, हिंदी लैंग्वेज और कुछ बच्चे शिफ्ट हुए हैं तो इनकी भी कट ऑफ इतनी अधिक डाउन नहीं जाएगी। तो 74.5 के अराउंड इनकी कट ऑफ जा सकती है, ±1। और सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 73 प्लस 95% टू 100% एक्यूरेसी। राजस्थान के बाद बात करेंगे तेलंगाना की। अब तेलंगाना की जो बात कर रहे हैं, पिछली बार की कट ऑफ थी 61, इस बार की कट ऑफ, यहाँ पर कोई सा लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो इस बार की कट ऑफ 60.5, सेफ अटेम्प्ट 59 प्लस। और इसके अलावा एक और राज्य वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कितनी बृहद घटना हुई है अभी हाल फिलहाल में, और वहाँ के लोग, कुछ बोलूँगा तो नोटिस आ जाएगा क्योंकि वहाँ की पुलिस को नोटिस देने के अलावा और कोई काम में नहीं लगता है। 73.75 था पिछली बार। अगेन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो यहाँ पर 73 के अराउंड कट ऑफ जा सकता है। यहाँ के कुछ बच्चों से हमारी बात हुई है, लेकिन वो बच्चे हिंदी भाषी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने भरा वहीं वेस्ट बंगाल से था क्योंकि वो लोग लोकली वहीं के थे और उन्होंने जो 10th दिया है वो वहीं के लैंग्वेज में दिया है। तो ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। तो लोगों से यही बात समझ में आ रही है कि मतलब उनके भी दोस्त होंगे जिनसे उन्होंने बात की होंगी या जो उनके साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो एक वही कहना है कि अटेम्प्ट पे डाउन आया है, लेकिन इतना अधिक डाउन नहीं आया है। जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका भी डाउन हुआ है और जो नए बिगिनर हैं उनका भी डाउन हुआ है, तो दोनों का डाउन हुआ है। मेजर इम्पैक्ट वही आने वाला है। 73 सेफ अटेम्प्ट वेस्ट बंगाल की, 71 प्लस बात करते हैं। अब बात करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भैया उत्तर प्रदेश की हम जब बात करेंगे तो आप लोग भागिएगा मत, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही, एक और स्लाइड ले लेता हूँ क्योंकि कुछ और चीज़ें आपको आखिरी में बतानी है मुझे। तो पहले हम लोग यूपी की बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य। यहाँ तक हम सब आपको वेस्ट बंगाल तक सब बता चुका हूँ, ठीक। अब हम लोग यूपी के बारे में बात करेंगे। कहाँ के बारे में? यूपी एज इट इज़, यहाँ का कट ऑफ जो है वो डाउन जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं डाउन जा सकता है। क्यों? यहाँ के 3 फैक्टर्स की वजह से यहाँ की कट ऑफ डाउन जाएगी। फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है बड़ौदा ग्रामीण बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण के द्वारा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो स्टार्टिंग वैकेंसी आई थी वो यहाँ पर कम थी, इसलिए यहाँ के बच्चे हिंदी भाषी होने की वजह से मध्य प्रदेश भगे हैं, थोड़े बहुत जो भी भगे हैं, कुछ मध्य प्रदेश भगे हैं, कुछ तो बिहार भी भगे हैं। सो यूपी का सेकंड फैक्टर ये है। और थर्ड फैक्टर तो सबका कॉमन फैक्टर है, जो सेक्शनल टाइमिंग आई है, यहाँ के बच्चों का भी अटेम्प्ट डाउन हुआ है, सारे बच्चों का। उत्तर प्रदेश का तो मैंने लगभग मतलब कम्युनिटी के माध्यम से लगभग 1000-1500 बच्चों का सर्वे था वो, वहाँ पर अगर हम लोग 1332 बच्चों का था वो, तो 1332 बच्चों का जो एक एज इट इज डेटा निकल के आया, वो सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी 1 साल से, इसलिए मैं उनका ही डेटा मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके भी अटेम्प्ट्स में, क्लर्क में तो 4-5 अटेम्प्ट का डाउन आया है, लेकिन जो पीओ लेवल पर आए हैं उनमें 6-7 अटेम्प्ट भी डाउन हुए, 8 अटेम्प्ट भी डाउन हुए। टफ वाली शिफ्ट में 8-8, 9-9 अटेम्प्ट डाउन हो गए हैं। तो यूपी की जो बात करें तो पिछली बार इनकी कट ऑफ थी 74.25। जी हाँ दोस्तों, यही कट ऑफ थी, राजस्थान से कम थी। तो राजस्थान की 75.25 थी और हरियाणा से भी कम थी इनकी कट ऑफ। तो इस बार कई सारे मेजर फैक्टर्स को ऐड ऑन करते हुए बता दिया जाए कट ऑफ। कट ऑफ बताने से पहले एक बात करते हैं कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट करते हैं, सारे कमेंट्स का जवाब मैं देता हूँ, जो अच्छे कमेंट्स रहते हैं उनका भी जवाब देता हूँ, जो पूरे कमेंट्स रहते हैं उनका भी जवाब देता हूँ। तो एक लाइक तो कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो सब्सक्राइब का जब एक नोटिफिकेशन आता है कि इसने उन्हें सब्सक्राइब किया,
या लाइक किया आप लोगों ने, लाइक देखते हैं, कमेंट के बाद आपके अच्छे कमेंट्स का भी रिप्लाई देता हूँ, बुरे कमेंट का भी रिप्लाई देता हूँ, तो इतना तो कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है भैया, 74.25 था पिछली बार, इस बार कितना जाएगा, जी हाँ 7 तो लिख दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, चलो पहले पॉइंट वाला लिख देता हूँ, जी हाँ पॉइंट वाला लिख देता हूँ, पॉइंट, अब 0.5 लिख दिया। कुछ लोग गेस करिए जा करके कमेंट बॉक्स में कि 78.5 रहेगा, 77.5 रहेगा, 73.5 रहेगा या 72.5 रहेगा। तो गेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर देख लीजिए 72.5 अराउंड कट ऑफ रह सकता है। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो जिन्होंने भी 72 प्लस अटेम्प्ट किया है विद 95% प्लस एक्यूरेसी, उनका मेंस हर हाल में लिखने जा रहे हैं वो। हो सकता है उत्तर प्रदेश की कट ऑफ और डिप चली जाए, लेकिन अभी तो इतनी ही जाने की संभावना है। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं, पूरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। कट ऑफ रिलेटेड अगर आपको आपकी किसी शिफ्ट के बारे में जानना है तो उस शिफ्ट का नाम आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये शिफ्ट था हमारा। हाँ एक बात और करिए, आप लोग भी बताइए कि आपने अपनी शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट सिर्फ मत बताइएगा, एक्यूरेसी भी बताइएगा। और इसके अलावा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पेपर्स की तैयारी करते रहिए। एक और भैया बहुत बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट होने वाला है और उसकी नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी आने वाली है। उसके बारे में हो सकता है आपको आपके टीचर्स ने बताया हो, नहीं बताया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। वो बैंकिंग रिलेटेड वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए क्लर्क लेवल से बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्लर्क लेवल से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है वो। अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए संपूर्ण तो बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।